11th के मैथमेटिक्स में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम सेट्स था। सेट्स करने का मतलब समुच्चय। इसका 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि समुच्चय कहते हैं किसको, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है ना। मतलब सेट्स का बेसिक डेफिनेशन हम लोग सिर्फ पढ़े हैं और उसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 था उसको हम लोग डिस्कस किए। क्लियर है? चलिए आज आगे फिर हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स आपका एनसीईआरटी का जो चल रहा था वो सेट्स, सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते थे? समुच्चय कहते थे। क्लियर? चलिए आज हम लोग इसमें सेट्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ सेट। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, काइंड्स ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। कौन कौन प्रकार का सेट्स होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। आज मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उससे आपका एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहला जो आता है नल सेट या एम्प्टी सेट। कौन सा सेट? नल सेट। नल सेट या इसी का नाम है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। देखिए जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, नल सेट, सेट होता क्या था? तो विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते थे, है ना। मतलब कोई भी सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होता था, कुछ ना कुछ सदस्य होता था। जैसे मैं कहता था कि क्लास में लड़कों का समूह एक प्रकार का सेट है, आप लोग उसके क्या है? सदस्य हैं। लेकिन नल सेट का मतलब, नल मतलब हुआ खाली, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य उपस्थित ना हो। नाम का वो सेट है। सेट का मतलब ही होता है ना, ये कलेक्शन होना चाहिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, है ना, बट इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। वैसा भी सेट हो सकता है कि सिर्फ नाम का सेट है बट उसमें कोई सदस्य नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ही होता है क्या? खाली, जिसमें कुछ नहीं हो। बात समझ रहे ना? तो लिखिए डिफिनेशन। द सेट व्हिच हैव, द सेट व्हिच हैव, द सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट्स, the set which have no elements is called null set। is called क्या? null set। and it is denoted by, या लिखिएगा null set, null set is denoted by, null set को हम लोग डिनोट करते हैं। null set is denoted by किससे? by। किससे? बाय पाई, या सिर्फ कह सकते करली ब्रैकेट, या सिर्फ करली ब्रैकेट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जो एक भी सदस्य को, वैसा समुच्चय जो एक भी सदस्य को
नहीं रखता हो, सदस्य को नहीं रखता हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और आप चेंज करके लिख सकते हैं, यहां एंड लीजिएगा, एंड तथा रिक्त समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, पाई से, तथा रिक्त समुच्चय को, तथा रिक्त समुच्चय को पाई से, किससे, पाई से निरूपित, रिक्त समुच्चय को किससे, पाई से निरूपित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है, पाई से। पाई या कर्ली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ खाली, बोलो ना, नहीं जीरो नहीं, पाई या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से निरूपित किया जाता, निरूपित किया जाता है। ये नल सेट, इसको भी हम लोग नल सेट कहेंगे। ये भी क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट। वैसा समुच्चय जो एक भी सदस्य को नहीं रखता, या वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखना चाहेंगे, मान लेते हैं एक सेट, लेट ए बराबर कोई सेट है, तो ए बराबर एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच का, बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहते तो आप लिखिएगा, हिंदी में इसी को लिखिएगा, ये हो गया कितना, x, सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x है ना, x 3 और 4 के बीच की, x जो है x 3 और 4 के बीच की, x एक, x 3 और 4 के बीच की, 3 और 4 के बीच की एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। अब बताओ, प्राकृतिक संख्या है, बस इसी बात को हिंदी में लिखें और कोई बात नहीं है। क्या ये नल सेट होगा, 3 और 4 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है भाई, है? ये कंट्राडिक्ट बात है ना जी, इसका कोई एलिमेंट होगा, मतलब क्या हो गया भाई, बताइए 3 और 4 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है तो ये नल सेट है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दैट दूसरा लेट, लेट बी बराबर एक्स, बी बराबर एक्स, सच दैट, ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, सिर्फ इस ये इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी में। एक्स सच दैट, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, वेयर जहां की x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताओ, करा समुच्चय b का सदस्य x है, समुच्चय b का सदस्य, इसको क्या बोले थे पढ़ेंगे, सच दैट जहां की x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, और x बिलोंग कर रहा है किससे, r मतलब वास्तविक संख्या। क्या ऐसी कोई वास्तविक संख्या यहां पर है जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा? बताओ, हम यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे कि ये 0 आएगा, क्या रखेंगे, -2, -2 रखने पर 0 आएगा, नहीं ना आएगा? सोचो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -2। क्या किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है? किसका वर्ग ऋणात्मक होता है? काल्पनिक संख्या, हम पढ़ाए थे, किसका, काल्पनिक संख्या का। तो यहां पर तो बोल रहा है कि एक्स वास्तविक संख्या होनी चाहिए, दोनों बात बोल रहा है ना। करा पी का एलिमेंट एक्स है, जहां की एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 और एक्स वास्तविक संख्या होना चाहिए। बताओ भाई, कोई वास्तविक संख्या का वर्ग निगेटिव होगा? नेवर, इसका एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या हो गया,
मतलब मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कंट्राडिक्ट बात। कंट्राडिक्ट मतलब क्या हुआ? विरोधाभास। अब कह रहा 3 और 4 के बीच प्राकृतिक संख्या, ये संभव है? ये वैसा वास्तविक संख्या खोज रहा है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, संभव है? अब कोई कहेगा सूर्य पर जाने वाले व्यक्तियों का समूह, गया आज तक कोई? संभव है? ये कंट्राडिक्ट बात है ना। या बोल देगा द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच अवनिष्ठ बिंदु होगा कभी? क्या दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को कट करती है? उसमें कॉमन पॉइंट मिलेगा? ये कंट्राडिक्ट बात, ये ऐसा बात ही होगा। कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास। हाँ क्वेश्चन है, मिलेगा? मैं बस एक एग्जांपल ऐसे बोल दिया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये सब कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, नाम का वो सेट है बट उसका कोई सदस्य। चलिए, एक बच्चा हमको कह रहे थे कि क्या सर नल सेट को 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं? समझो थोड़ा सा बात, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा समझिए। नोट करके एक पॉइंट, क्या पॉइंट लिखेंगे? देखो, नल सेट को या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट, मतलब इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, इसके अंदर तुम कुछ भी रख दिया, या 0 रख दो, 5 रख दो, कोई रख दो, तो फिर ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर 0 रख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट, तब ये नल सेट नहीं हुआ। कोई बच्चा कहेगा कहां एलिमेंट है सर? 0 एलिमेंट है। अरे 0 ही खुद एक एलिमेंट, 0 ही खुद एक अवयव है, सदस्य, ये नल सेट होगा? नहीं। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 रख दिए तो आप ये समझ रहे हैं कि उसका वैल्यू 0 आया है, नहीं, वैल्यू 0 नहीं है। यहां पर 0 एक एलिमेंट है। 0 एक क्या है? क्या 0 संख्या नहीं है? 0 वास्तविक संख्या नहीं है, तो 0 एलिमेंट का काम करेगा, ये नल सेट नहीं रिप्रेजेंट करेगा। या अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 ही दे देगा, क्या ये नल सेट हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही 5 दिया तो अब 5 इस समुच्चय का एक सदस्य हो जाएगा, इस समुच्चय का एक सदस्य हो जाएगा। तो नल सेट को वनली फॉर डिनोट करते हैं किससे? या तो 5 या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। मतलब हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों बराबर बात नहीं है। ये यहां पर नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये सिंगलटन सेट, आगे चल के पढ़ेंगे, एकल समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य। ये बात एकदम ध्यान रखें। या नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 या नॉट इक्वल टू 0 का कर्ली ब्रैकेट, 5 मतलब 5 सिर्फ लिखा है तभी वो नल सेट। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट में कर दिए तो फिर वो नल सेट नहीं रहा, वो कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। क्या इसके बाहर? नहीं, नहीं जी, कैसे? कहीं आप वीडियो छोड़िए, बुक में हमको लिखा हुआ दिखा दीजिए कि नल सेट को 0 से रिप्रेजेंट करते। कभी नहीं, कहीं नहीं। वीडियो तो आधा ऑनलाइन वाले मास्टर को पढ़ाने नहीं आता, कुछ वो बोल देता है, उससे हमको मतलब नहीं है कौन क्या है। आप मुझे कोई बुक में ये लिखा हुआ दिखा दीजिए कि नल सेट को 0 से रिप्रेजेंट करते। मैट्रिक्स को करते हैं, नल मैट्रिक्स को, सेट को नहीं, नल मैट्रिक्स को। आगे चल के हम 12th में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसीलिए तो मैं इतना जोर दे रहा हूं। नल सेट को कभी, अब ये आप कोई कह देगा कि अच्छा ये इसमें कोई नहीं तो इतना बराबर 0 लिख दो, ये 0 लिख देगा, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नेवर, कभी नहीं, गलत बात है, हम इस बात का खंडन करते। या 5 नॉट इक्वल टू 5 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, आप कहेगा ये तो नले सेट है सर 5, नहीं, जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये खुद एक समुच्चय हो गया जिसका 5 एक सदस्य हो गया। ये नल सेट को करेगा, ये नल सेट को नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए लिखे इसको, एग्जाम्पल लिखते जाइए। कौन से सर पढ़ा रहे थे, नाम उनका? कोई चैनल होगा ना?
क्या चैनल का नाम कुछ होगा ना। अच्छा, चैनल का नाम भी पता नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए। दूसरा क्या करना नहीं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, कंफ्यूजन का कोई अथी है जी। अब तो सबसे बड़ा गूगल बाबा है, नहीं कुछ है तो बोलिए नौकरा में। क्या नल सेट को जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अपने बोल देगा यस या नो। क्या गलत मैं बोल रहा हूं? पहले बच्चा के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता था तो ओनली सॉल्यूशन उसका करने का माध्यम था टीचर, कि अगले दिन सर से जाएंगे तो ये बात पूछेंगे कि बतवा सही है कि गलत है। अब वही बतवा आपको अगर कुछ लगा तो गूगल बाबा से पूछ लेते थोड़ा सा, क्या गलत बोल रहे हैं, आपको स्पष्टीकरण मिल जाता। उसमें बहुत सारा वीडियो मिलेगा, दो चार को देखिए। मान लो एक को गलत बोल सकता है, दो को गलत बोल सकता है, सब गलत तो नहीं बोल सकता। ऐसे ना हम लोग कंपेयर करते हैं भाई। चलिए, नल सेट हो गया। दूसरा है नॉन इम्पिटी सेट। दूसरा क्या नाम है? नॉन इम्पिटी सेट। नॉन इम्पिटी सेट। देखिए, अभी ज्यादा इधर उधर वीडियो मत देखिए, नहीं तो और दिमाग में पहले से गलत चीज भर जाएगा ना, फिर उसको डिलीट करके भरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरिक्त समुच्चय, अगर किसी जैसे सेट के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो तो तुमको जो बताएंगे वो सीख जाओगे। अगर थोड़ा बहुत जानते हो, गलत सलत दिमाग में पहले से घुस गया तो फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना भाई। उसके लिए स्पेस खाली करना पड़ेगा, तब ना हो जाएगा। अरिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? देखिए, अगर मेन रूप से कहा जाए तो सेट को पहले दो भागों में बांटा गया, एक को इम्पिटी सेट, दूसरे को नॉन इम्पिटी। अब इसके बाद जितना भी टाइप्स ऑफ सेट हम लोग पढ़ेंगे सब नॉन इम्पिटी का। नॉन इम्पिटी मतलब अरिक्त, मतलब जो खाली नहीं। द सेट विच हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, वैसा समुच्चय जो कम से कम एक सदस्य को रखता। कम से कम एक, अब कहिए सर अधिक से अधिक, जितना रख ले, इनफाइनाइट रख ले, कम से कम एक सदस्य। सिंपल सी बात, इसके नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ। अरिक्त, नॉन इम्पिटी मतलब जो खाली, कम से कम एक सदस्य हो। हम ही नहीं करें कि एक ही सदस्य हो, कम से कम एक सदस्य। दो भी रह सकता, 3, 4, 5, 6 हजार करोड़ और इनफाइनाइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इम्पिटी। क्या बोलेंगे? चलिए लिखिए, द सेट विच है, the set which have at least मतलब कम से कम, the set which have at least one element is called non-empty set। it's called क्या? non-empty set। मतलब हम लोग बोलेंगे वैसा समुच्चय जो कम से कम एक सदस्य को रखता हो, या जिसमें कम से कम एक सदस्य उपस्थित हो, एक सदस्य को रखता हो अरिक्त समुच्चय कहलाता। कैसा? अरिक्त समुच्चय कहलाता। अरिक्त समुच्चय कहलाता। अरिक्त समुच्चय को कोई स्पेशल साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं समझे? जैसे कैसे नल सेट को किससे डिनोट करते थे? 5, लेकिन इसका नॉन इम्पिडी सेट को या अरिक्त समुच्चय को कोई स्पेशल साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी दे दो, जैसे मैं यहां पे कहूं एग्जाम्पल, लेट ए बराबर, हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए, लेट यहां पर ए बराबर, मन क्या मेरे को ए बी सी टी ई, ये नॉन इम्पिटी सेट। मन क्या दूसरा, लेट हम लोग बी बराबर, हम लोग एलिमेंट दे दिए 2 और 3, ये नॉन इम्पिटी सेट। कम से कम एक सदस्य, लेट हम लोग सी बराबर, हमको मन कर गया कि सिर्फ 5 दे, ये भी नॉन इम्पिटी सेट। समझ में बातें आ रही है?
मान लिया जाए हमको मन कर गया लेट डी बराबर यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी नॉन एम्प्टी सेट। जैसे आपका मन किया ई बराबर हम लोग लिख दिए 5 या 5 और 5, तो आप वहां पर 5 नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 5 वहां पर एक एलिमेंट होगा। जैसे 5 एलिमेंट है वैसे 5 एलिमेंट होगा, वैसे 5 क्या होगा एलिमेंट। बात समझे, ये सब नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट सिंपल, देखिए इसमें ज्यादा दिमाग जोड़ लगाने की बातें नहीं। वैसा समुच्चय जो कम से कम एक सदस्य को रखता, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं। हम लोग 12th में पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन। मैं रिलेशन का डिफिनेशन दूंगा कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट नॉन एम्प्टी, तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा नॉन एम्प्टी बोल रहे हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, वो खाली नहीं। क्लियर है, कम से कम एक सदस्य, अधिक से अधिक इनफाइनाइट से। तीसरा ही, तीसरा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगलटन सेट, इसको हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य। देखो भाई, कम से कम एक सदस्य और सिर्फ एक सदस्य दोनों में अंतर है। कम से कम एक सदस्य मतलब अधिक से अधिक जितना हो सकता है, लेकिन अगर बोलेंगे सिर्फ एक सदस्य मतलब एक, उसका में 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। समझ में आया दोनों में अंतर। चलिए बोलेंगे द सेट विच है मतलब जो रखता हो। द सेट विच हैव only one element, the set which have only one element is called singleton set. It's called singleton set. मतलब वैसा समुच्चय जो सिर्फ वैसा समूह जो सिर्फ एक सदस्य को रखता हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं, सिर्फ एक ही सदस्य को रखता हो। अब कोई बच्चा के दिमाग में रहेगा कि सर क्या ये सिंगलटन सेट था? कहेंगे हाँ है। कहे क्या? वो तो बोले अरिक्त समुच्चय। तो भाई प्रत्येक एकल समुच्चय, प्रत्येक सिंगलटन सेट एक नॉन एम्प्टी सेट है। मैं तो पहले ही बोला, अब जो भी पार्ट होगा किसका होगा? नॉन एम्प्टी का। क्या सिंगलटन सेट को नॉन एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे? है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रत्येक सिंगलटन सेट एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, लेकिन क्या प्रत्येक नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट होगा? नहीं होगा। चलिए इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो है उसको मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है लेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर समझते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। बस इसका हिंदी लिखे। बताइए एक एलिमेंट एक्स बोल रहा है, जहां एक्स एक इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर कौन है? तो मैं लिखाया था कि 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है, या जो प्राइम है वो इवन है कोई? तो बताइए 2 के अलावा मान ले 4 होगा, तो 1 और 4 के अलावा किसी और से कटे ना कटे वो 2 से कटेगा।
मैं पहले ही नंबर सिस्टम में आपको सिखाया था कि 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे अथवा ना कटे, दूसरे जरूर कटेगी। यस या नो? ये एकदम ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा, लेट बी बराबर हम लोग लिख देते हैं एक्स, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, वेयर जहां की एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद कीजिए, हम लोग इमेजिनरी नंबर में क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े थे। एक का घनमूल, किसी बच्चे को याद है क्या क्या आया था? एक का घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा, एक वो रियल रूट्स आया था, दो वो इमेजिनरी आया था ना। कहता है कि बी का एलिमेंट एक्स होगा जहां की एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर कौन सा रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1। ये कैसा सेट है? ऐसे इसका क्यूबिक रूट्स लेते हैं तो क्या क्या आता है? ओमेगा भी आता है, ओमेगा स्क्वायर भी आता है, लेकिन वो दोनों रियल नंबर है। वो दोनों कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्लियर है? मतलब जिसमें सिर्फ एक सदस्य हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे, एकल समुच्चय। चलिए आगे आते हैं। 4 नंबर, एक होता है पेयर सेट। पेयर सेट मतलब इसको बोलते हैं युग्म समुच्चय। कौन सा समुच्चय? युग्म। पेयर का मतलब ये होता है जोड़ा। युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय किसको कहेंगे? युग्म समुच्चय जिसमें सिर्फ दो सदस्य, जिसमें सिर्फ द सेट which have two elements, the set which have two elements is called पेयर सेट। इज कॉल्ड कौन सा सेट? पेयर सेट। मतलब वैसा समुच्चय, ये सब बेसिक बात है सेट का, मेन तो सेट का ऑपरेशन पढ़ेंगे आगे। वैसा समुच्चय जो दो सदस्य को रखता, जो दो सदस्य को रखता हो, या जिसमें दो सदस्य, उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? युग्म समुच्चय। कितने सदस्य को रखता हो? दो सदस्य को। तो यहां लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो दो सदस्य को रखता हो, या जिसमें दो सदस्य उपस्थित हो। जिसमें कितना सदस्य उपस्थित हो? दो सदस्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट हम लोग ए बराबर समुच्चय ए लेते हैं जिसका एलिमेंट एक्स है, जहां की एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर कितना? 0। आप लोग जानते होंगे ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। एक एलिमेंट एक्स है जहां की एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? 2 और कितना? ये कैसा सेट हो गया? पेयर सेट, युग्म समुच्चय। अच्छा, इसको नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा लेट बी बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा बताओ? इसके एलिमेंट क्या होंगे? -1 और कितना? 1। ये भी कैसा सेट है? पेयर सेट। पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा, युग्म, है ना? युग्म समुच्चय, पेयर सेट, जोड़ा। बस ये सब नामकरण जान लीजिए। ऐसा नहीं कि हम सिंगलटन सेट बोले तो पता नहीं चले कि सिंगलटन सेट क्या है, पेयर सेट क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, सब सीख लीजिए। चौथा हो गया। पांचवा आइए, अभी जस्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
पांचवा देखिए, होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। हिंदी में बोलेंगे परिमित, परिमित समुच्चय। अब फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? परिमित समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, जिसमें सदस्यों की संख्या 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 100 सदस्य हो, निश्चित हो, अर्थात जिसके सदस्यों को हम गिन सकते, काउंट कर सकते, वो फाइनाइट सेट। वो क्या है? लिखिए, द सेट विच हैव मतलब जो रखता हो, विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite set। It's called क्या? finite set। मतलब हम लोग कह सकते हैं वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अर्थात जिसके सदस्यों को गिना जा सकता है। गिना मतलब काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ। अब बताओ, जितना सिंगलटन सेट था या पेयर सेट, वो फाइनाइट सेट था कि नहीं था? है ना? जैसे लेट हम लोग ए बराबर, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर समझते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर लेस देन 100। हिंदी में लिखना है तो इसको हिंदी में लिख सकते हो कि एक्स, हिंदी में इसको क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स जो है 100 से छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या। 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या। आप बताइए, 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते? इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जाएगा? 99। डॉट 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 से नहीं समझिए, डॉट 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 है लेकिन इसका लास्ट हमको पता है 99। ये क्या हो गया? परमिशन। यही कहा था सीधे, एक्स एक प्राकृतिक संख्या, इनफाइनाइट नहीं हो जाता, क्या हो जाता? समझ में आ गया? मतलब जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, जिसके सदस्यों को हम गिन सकते। दूसरा नीचे कर दें। अच्छा अल्लाह, और नीचे हिंदी वाला नहीं लिखा। लेट हम लोग बी बराबर ले लेते हैं, बी बराबर एक्स, सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब ये हिंदी में कह रहा है, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर।
तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कौन कौन होंगे? ए बी सी डी, डॉट 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 जाएगा लेकिन एक्स वाई जेड तक ना। तब इसे कौन है जी? इसको नहीं काउंट कर सकते हैं। ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट। ये कैसा सेट होगा? सिंपल सी बात, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके सदस्यों को मैं कहूं आपके वर्ग में विद्यार्थियों का समूह, फाइनाइट कि इनफाइनाइट? कितना विद्यार्थी नहीं गिन सकेंगे? समझ में आ गया? कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज में मान लिया जाए तीसरा, यही बात लिख देते हैं, लेट सी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। नहीं हो सकता है, मतलब ये बोला हिंदी में कि एक्स सच दैट एक्स जो है आपके वर्ग के एक विद्यार्थी है, आपके वर्ग के एक विद्यार्थी है। फाइनाइट सेट नहीं होगा? अब इसके सदस्य के फाइनाइट समझ गए? जिसके सदस्यों को हम इसमें 2 भी सदस्य हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना भाई? अब इनफाइनाइट पे तो जस्ट इसका उल्टा, जिसके सदस्यों को हम गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सेट है ना। ये सब बहुत आसान है, बस खाली थ्योरेटिकल पार्ट को समझते जाइए, क्वेश्चन आपसे यूं ही बन जाएगा, नहीं बनने की कोई बात ही नहीं होती। चलिए नंबर कितना होगा? 6 यहां लिखेंगे। इनफाइनाइट सेट, इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय। किसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय? हाँ, द सेट which have infinite number of elements is called infinite set। इज कॉल्ड क्या? इनफाइनाइट सेट। मतलब हम लोग कहेंगे क्या कि वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात दैट इज, इसका कहने का मतलब हुआ अर्थात जिसके सदस्यों को गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता। अपरिमित समुच्चय कहलाता, कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित। उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, यही जो हम लोग लिए थे एग्जाम्पल में, फाइनाइट में जो एग्जाम्पल लिए थे कि x एक प्राकृतिक संख्या है 100 से छोटी, अब उसमें छोटी ना लगा के डायरेक्ट हम लोग लिख लेते a बराबर x सच दैट x इज
नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या होता, इनफाइनाइट सेट होता। इसका एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी। इसके सदस्य को हम गिन सकते हैं। जैसे दूसरा मान लिया जाए, हम लेते हैं लेट b बराबर x, सच दैट, या b का एलिमेंट ऐसे मानते, b का एलिमेंट है x y, सच दैट यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 12। बताइए, इसको देखकर बताइए क्या है। तो बच्चे मुझे बताइए वो क्या है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतना देर से बोलिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, यहां पर b का एलिमेंट कहता है एक्स वाई, b का एलिमेंट जहां की एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप लोग रट्टा मारे होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, यस या नो? अच्छा, काल्पनिक संख्या में भी हल होंगे क्या, बताइए ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और उस स्ट्रेट लाइन का प्रत्येक बिंदु उसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत। अब आप खुद सोचिए ना, यहां पर इसका कहेगा एक्स वाई का मान, एक्स का मान मैं 0 रखूंगा, वाई का मान 4 निकलेगा, निकलेगा। एक्स का मान हम 1 रखेंगे, नहीं रख सकते, एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान जरूरी कुछ निकल जाएगा। वाई का मान क्या निकलेगा, 10/3, यस या नो? निकलेगा क्या, 10/3 रियल नंबर नहीं है? या हो सकता है y का मान 0 रखें, x का मान 6, x का मान 6, y का मान 0, ये भी इसका एलिमेंट। x का मान 3, y का मान 2, एक और 2 को आएगा, बताइए, अनंत होगा। ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट, इसका एलिमेंट क्या चीज में है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। चलिए दूसरा मैं यही लिख दूं, अगर तीसरा मैं बात बोलता हूं, तीसरा लेट c बराबर x, दैट x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या, बहुत बढ़िया, वास्तविक संख्या। बिटवीन मतलब बीच का, 2 and 3, बताइए 2 और 3 के बीच कितनी वास्तविक संख्या होगी? हम लोग पढ़ते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती। ये भी इनफाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा या नहीं होगा? अगर इसका एलिमेंट बनाना चाहिएगा तो क्या बनाइएगा, 2.01, 2.001, 2.1 नहीं, 2.12, एक दूगो होगा, अरे एक दूगो होगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? आपसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ देगा कि c बराबर या d बराबर x, such that x इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ये भी इनफाइनाइट सेट क्या? या आपसे बोल देगा, आपके बुक का क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से होकर खींचे गए वृत्तों की संख्या। मूल बिंदु से हम कितने, मान लो ये मूल बिंदु है, इसे कितना वृत्त खींच सकते हैं? अनंत। एक दूगो, एक बिंदु से कितना रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। कुछ भी बोला जा सकता है लैंग्वेज में। चलो हम एग्जांपल ये भी दे ही देते हैं, एग्जांपल दे ही देते हैं। लेट d बराबर x, such that x is a line passing through a point,
एक बिंदु से खींची गई रेखा, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे एक्स, सच दैट एक्स जो है, एक्स किसी एक बिंदु से खींची गई रेखाएं, एक बिंदु से खींची गई रेखाएं, एक बिंदु से खींची गई रेखाएं, एक दो रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसके सदस्यों को हम गिन नहीं सकते, आप कहेगा आपके सिर में बाल, ये कई गो बाल है, गिन सकता है तुम? इनफाइनाइट सेट है ना भाई, कुछ भी बोल सकता है। ये बड़ा ही, देखिए सेट्स बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है, आप इसको पढ़िएगा तो बड़ा आनंद आएगा, इंटरेस्ट के साथ बस पढ़ने की जरूरत है। आई को जोड़ घटाओ गुना वाला नहीं है, पहले हम बोल दिए, ये थियोरेटिकल चैप्टर है और ढंग से पढ़िएगा तभी थियोरेटिकल पार्ट आपको समझ में आएगी। चलिए फाइनाइट इनफाइनाइट हम लोग समझ गए। अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, दो चीजें, दो बात बोले। एक इक्विवेलेंट सेट जिसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, और एक होता है इक्वल सेट जिसको बोलते हैं समान समुच्चय। दोनों में क्या फर्क है? नंबर बोलिए कितना होगा? एक है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हिंदी में इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। कैसा समुच्चय? समतुल्य समुच्चय। अब सवाल ये उठता है कि दो सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? नहीं कहता है, कभी कभी कहता है वो हमारे समतुल्य है ना भाई। हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब दोनों सेट में सदस्यों की संख्या बराबर हो, सदस्य बराबर नहीं, सदस्यों की संख्या बराबर। आओ, सदस्यों की संख्या के लिए दोनों कैसा सेट होना चाहिए? फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो उसमें सदस्य हम गिन पाएंगे। मान लो ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, समझिए ध्यान से, ये सेट ए है, ये रो वाले सेट को ए मानते, इसको बी मानते। अगर ये भी 50 एलिमेंट है, ये भी 50 एलिमेंट, हम कहेंगे दोनों सेट इक्विवेलेंट है, दोनों समुच्चय समतुल्य है। सदस्य बराबर नहीं, इन्हें सदस्य अलग है, वो अलग है। मतलब दो फाइनाइट सेट को, दो परिमित समुच्चय को समतुल्य समुच्चय होने के लिए सिर्फ सदस्य की संख्या बराबर होनी चाहिए, सदस्य बराबर की जरूरत। बात स्पष्ट क्लियर हो गया? लिखते हैं, कहता है टू फाइनाइट सेट, कहता है टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said, मतलब कहलाएंगे, are said to be equivalent set, said to be equivalent set if they have same number of element, if they have same number of element, if they have same number of element, that is number of A बराबर हो number of क्या? B। कहता है दो परिमित समुच्चय A और B, दो परिमित समुच्चय A और B समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि उनमें सदस्यों की संख्या, सदस्य नहीं, सदस्यों की संख्या
बराबर हो, अर्थात इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, अर्थात नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ, ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं लेट ए बराबर, यहां पर एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। 1 2, यहां पर ए एक समुच्चय है जिसका सदस्य कौन है? 1 2 3। एंड बी बराबर एक सेट मानते हैं जिसका सदस्य स्मॉल ए बी सी है। क्लियर है भाई? ए में यहां पर कई गो सदस्य बताओ? हेयर यहां पर नंबर ऑफ ए बोलेगा तो क्या होगा? 3। एन ए मतलब समझे ना? समझे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसी को शॉर्टकट में लिख दिया एन ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ए में सदस्यों की संख्या, ए में सदस्यों की कई गो है? 3। यहां भी कहिएगा, यहां भी नंबर ऑफ बी कितना है? 3 है ना भाई? अब यहां पर कह सकते हैं चूंकि नंबर ऑफ ए बराबर है किसके? नंबर ऑफ बी। क्या सदस्य बराबर है? सदस्य बराबर है सदस्य की संख्या बराबर। सदस्य का है, इसमें सदस्य 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है। सदस्य बराबर आप इसको नहीं कह सकते, सदस्य की संख्या बराबर। तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है, इसलिए यहां पर कहेंगे सेट्स ए एंड बी, ए और बी कहलाएगा कैसा? सेट्स ए एंड बी आर कैसा सेट? इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट? इक्विवेलेंट सेट। ये समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। समतुल्य क्या कहलाएगा? समतुल्य, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है? ये सब समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। मतलब दो परिमित समुच्चय को समतुल्य समुच्चय होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सदस्य की संख्या बराबर होनी चाहिए। सदस्य क्या है उससे हमको कोई लेना देना। अगर सेट ए में भी 10 को एलिमेंट हो गया, सेट बी में भी 10 को एलिमेंट हो गया, तो हम कहेंगे सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट। सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आइए इक्वल सेट। 8 नंबर होगा इक्वल सेट। इक्वल सेट को हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट, समान समुच्चय। किसको कहते हैं इक्वल सेट? समझिए, समान समुच्चय किसको कहते हैं। और आपको डिफरेंस यहां पे आएगा कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तथा टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। दो परिमित समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इफ दे हैव एग्जैक्टली, अगर वे वास्तविक रूप में समान सदस्य को रखते। समान सदस्य को रखते मतलब अगर ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 है। ए में अगर ए बी सी है तो बी में भी ए बी, तभी उसको हम समान समुच्चय कहेंगे। मतलब दो परिमित समुच्चय को समान समुच्चय होने के लिए, इक्वल सेट होने के लिए सदस्य की संख्या के साथ साथ सदस्य भी समान होनी चाहिए। समझ में बात आई? हालांकि इस बात को और हम ज्यादा अच्छे से का भाग गया, इस बात को और भी ज्यादा हम अच्छे से तब पढ़ेंगे जब हम सबसेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसेट। इसके जस्ट आगे ही टॉपिक है सबसेट, उपसमुच्चय। वहां पर बोलेंगे कि अगर दो सेट ए और बी एक दूसरे का अगर सबसेट है तो दोनों इक्वल सेट होगा। बोला ही जाता है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए बराबर बी।
या ए बराबर बी है तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा। अभी तो उपसमुच्चय हम लोग पढ़े नहीं। आगे चल के हमको कोई भी दो सेट को इक्वल दिखाना होगा, जैसे बोलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रूव कीजिए ये सेट इसके बराबर है, कुछ भी, वहां पर हम वही काम करेंगे। हम दिखाएंगे कि समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। दोनों अगर एक दूसरे का उपसमुच्चय हो गया, इसका मतलब दोनों सेट बराबर है, दोनों सेट। हालांकि अभी बस डिफिनेशन से काम चला लीजिए। डिफिनेशन इसका बोलता है इक्वल सेट का कि टू फाइनाइट सेट्स A and B, two finite set A and B are said to be equal set कहलाएगा if मतलब अगर, if से जहां सेंटेंस स्टार्ट होता है वहीं से मेन समझना। if they have exactly same element, जब उसमें समान सदस्य, वास्तविक रूप में समान सदस्य आता है, दो परिमित समुच्चय ए और बी, दो परिमित समुच्चय ए और बी एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाएंगे, एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे भाई? यदि, यहीं से ध्यान देना, यदि उनमें वास्तविक रूप में, एक्चुअली मतलब क्या होता है? वास्तविक, यदि उनमें वास्तविक रूप में समान सदस्य, यदि उनमें वास्तविक रूप में समान सदस्य उपस्थित हो, समान सदस्य उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां पर लेते हैं, लेट ए बराबर, मैंने सेट लिया कितना 1 2 3 और बी बराबर सेट ले लिया, बी बराबर सेट ले लिया 3 2 1 या 2 3 1 2 3। देखो बस ऐसे लिख दिए ताकि आपको लगे क्यों अलग है, अलग नहीं है। अब इसमें 1 इधर लिख कर रहा है चाहे 2 इधर, उससे हमको कोई लेना देना। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। दोनों सेट में क्या एक्जेक्टली सेम एलिमेंट है? नहीं है, इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। अब कोई बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सर हम इसको इक्विवेलेंट सेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। अगर दो समुच्चय, पानी पियो ना रे, अगर दो समुच्चय है ना एक दूसरे के समान समुच्चय है तो वो समतुल्य समुच्चय भी होंगे। लेकिन अगर समतुल्य समुच्चय है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो समान समुच्चय। अंतर समझ में आया दोनों में? चलिए यहां पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि सेट्स ए एंड बी हैव मतलब रखना, हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। हिंदी में इसी बात को लिखेंगे, चूंकि समुच्चय ए और बी वास्तविक रूप में, समुच्चय ए और बी वास्तविक रूप में समान सदस्य को रखते हैं, समान सदस्य को रखते हैं, है ना, समान सदस्य को रखते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा? इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए बराबर हो गया। If two sets are equal sets, then they are also equivalent sets, है ना भाई? अगर दो समुच्चय एक दूसरे के समान समुच्चय है
तो वो समतुल्य समुच्चय भी होंगे। क्या इसको समतुल्य नहीं कहेंगे? दोनों में सदस्य की संख्या बराबर नहीं है। समतुल्य होने के लिए तो सिर्फ सदस्य की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए, मतलब नोट करके यहां पर एक पॉइंट आप डाल सकते हैं। नोट करके एक पॉइंट यहां पे लिखिए आप। इफ टू फाइनाइट सेट्स, if two finite sets, if two finite sets are equal set, are equal sets, are equal set, are equal sets, then they are also, then they are also an equivalent set. They are also an equivalent set. इक्विवेलेंट सेट्स, हिंदी में इसको लिखेंगे कि अगर दो परिमित समुच्चय, अगर दो परिमित समुच्चय, एक एक वर्ड का हिंदी लिखते जा रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चा कहता है सर इंग्लिश में पढ़ाते। अरे भाई मैथ तो बाइलिंगुअल चलेगा ही, मैथ आगे चल के तुम देखोगे कि हिंदी से ज्यादा आसान आपको इंग्लिश में लगेगा बोलना, है ना। अगर दो परिमित समुच्चय समतुल्य समुच्चय हैं, समान समुच्चय, अगर दो परिमित समुच्चय समान समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं, तो वे समतुल्य समुच्चय भी होंगे, तो ये समतुल्य समुच्चय भी होंगे। क्या होंगे? समतुल्य समुच्चय। एक आपका आता है फैमिली ऑफ सेट्स, समुच्चयों का परिवार, या उसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सेट। पढ़े? चलिए पढ़ाते हैं। देखिए नाम से बहुत सारा चीज स्पष्ट होता है। नहीं लिखा है? हैं? लिख लिया कि नहीं लिखा? बोलो। नहीं लिखा? लो लिख लो, बोलना चाहिए ना। नहीं अगर लिखा तो और नीचे करें, और नीचे। बढ़े आगे। एक आपका आता है 9 नंबर, जिसको बोलते सेट ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, या इसका एक और नाम है फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट्स, समुच्चयों का परिवार, समुच्चयों का परिवार, समुच्चयों का परिवार। देखिए नाम से स्पष्ट है, सेट है किसका? सेट्स का। मतलब वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य भी खुद एक सेट हो, खुद एक क्या हो? सेट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ सेट्स। लिखिए, द सेट हुज, हुज मतलब जिसका, हुज एवरी एलिमेंट, या ईच एलिमेंट कह सकते हैं, हुज एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ, इज इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं। इटसेल्फ ए सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स, इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट्स।
वैसा समुच्चय, हिंदी में लिख सकते हैं वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं स्वयं एक समुच्चय हो, स्वयं एक समुच्चय हो, उसे समुच्चयों का, उसे समुच्चयों का समुच्चय, उसे समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय या समुच्चयों का परिवार कहते हैं, समुच्चयों का परिवार कहते हैं। लेकिन प्रत्येक सदस्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आगे चल के देखो, एक पढ़ाएंगे हम पावर सेट। क्या पढ़ाएंगे? शक्ति समुच्चय। शक्ति समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय होता है, मैं उस समय बताऊंगा। एग्जाम्पल में लेट एक में ए बराबर, देखो इस बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मान लो 1 2 ये सदस्य हैं, ये 2 है, ये 3 4 5 है ना, ये 0 1 है। ध्यान देगा छोटू, ध्यान दो। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके जो भी लिखा हुआ है उसको हम ए का क्या बोलेंगे? सदस्य। रजिस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है ना जी। हम यहां पर क्या देखिए थोड़ा सा हेयर, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 2 1 2 नहीं, 1 2 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? ए का। 1 एलिमेंट है का, 2 एलिमेंट है, 1 2 का करली ब्रैकेट ये पूरा सदस्य है ए का। इसको इंडिविजुअल 1 को नहीं बोल सकते ए का सदस्य। उसी प्रकार से 2 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? ए का। 3 4 5 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? ए का। 0 1 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? अब ये बताओ, यहां पर जो भी ए का सदस्य है, जो भी ए का सदस्य है, क्या खुद एक सेट है? अरे यहां जो भी ए का सदस्य है खुद एक सेट है। कैसे? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यह भी छोटा छोटा एक सेट है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समुच्चयों का क्या है? प्रत्येक सदस्य। अगर एक भी सदस्य खुद एक सेट नहीं होगा तो हम उसको फैमिली ऑफ सेट नहीं कहेंगे। जैसे मान लो एक परिवार में 5 को मेंबर है, 5 नौकरी अगर करता है, कहेगा उसका परिवार नौकरी वाला है। लेकिन 2 को 3 को करता है, कहेगा उसका परिवार नौकरी। बात समझ में आया? अगर सब कहेगा नौकरी वाला एकदम परिवार है, सब भाई नौकरी करे। बात समझ में आया? यही बात, इसको हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज रह जाता ऐसे, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, लेट बी बराबर, बी बराबर हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 1 है, कुछ भी ले सकते हैं छोटा छोटा से, ये 2 3 है, ठीक है, और ये 4 ऐसे ले लेते। क्या ये फैमिली ऑफ सेट होता? क्यों नहीं होता? देखो यहां पर एलिमेंट कौन है? कॉमा से सेपरेट करके हेयर, यहां पर 1 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? बी का। 2 3 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? अब 4 एलिमेंट है किसका? यहां पर देखो ध्यान से, ये खुद एक सेट है, ये है, बट ये, इसीलिए फैमिली ऑफ सेट नहीं हुआ, सेट ऑफ सेट्स नहीं। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। अब इतना जो आपको मैं पढ़ा दिया हूं उससे एक्सरसाइज 1.2 आपका। और भी सेट्स के प्रकार हैं, जैसे डिसजॉइंट सेट है, सबसेट है, रियल, वो सब अगले क्लास में है। मेन बेसिक में इतना था, समुच्चय के प्रकार। समुच्चयों का समुच्चय समझ में आया ना? वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य खुद एक समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य खुद एक समुच्चय, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चयों का समुच्चय।
समुच्चयों का समुच्चय। अगर एक भी सदस्य इटसेल्फ खुद एक समुच्चय नहीं होगा तो उसको हम समुच्चयों का समुच्चय नहीं कहें। हो गया। इसमें टिक आउट कर दिए, मतलब वो है ये नहीं है, आप भी क्रॉस कर दीजिएगा, इन्हें के छोड़ दीजिएगा। कहेगा मास्टर कैसे एग्जाम्पल दे दिया, लगता है गलत एग्जाम्पल दे दिया। ये सेट नहीं है, मतलब सेट मतलब नहीं, मतलब समुच्चयों का समुच्चय नहीं है, सेट तो होगा ही। एनसीईआरटी बुक लाएं आप लोग, जल्दी पलटिए, एक्सरसाइज 1.2 पलटिए विथ एग्जाम्पल, जल्दी पलटिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, जरा पलट के देखिए आप। पलट लिए, चलिए हम भी पलटते हैं। 1.2 पहला एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज 1.2 का ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नहीं। क्या पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ध्यान देंगे बच्चे लोग। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट। हम लोग पढ़े हैं फाइनाइट इनफाइनाइट, जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। बस आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। क्लियर है ना। चलिए हम लोग चेक करते, तुरंत चेक कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा बस। हाँ देखिए, सबसे पहला कह रहा देखो ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब सेट है। इस सेट का एलिमेंट एक्स है, सेट का एलिमेंट सच दैट, पढ़ने लिखवाना चाहिए सब बच्चा को, बोर्ड पर ध्यान दो। ये सेट का एलिमेंट एक्स है, सच दैट जहां की एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब, और वैसा नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। x-1 और x-2 बराबर 0, तो x का क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 और 2, 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था, सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में। ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। इसमें क्या को परमिट सदस्य आया कि नहीं आया, ये फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट। क्यों फाइनाइट बोलेंगे, सदस्य की संख्या निश्चित है, सदस्य की संख्या, ये परमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय, परमित समुच्चय हो गया। क्लियर है। दूसरा देखिए, ये आइए, हो गया उसका कहानी क्लियर, समझ गए ना कि नहीं समझा। बच भाई बोलता है कि सर आप समझाते समझ जाते फिर गड़बड़ा जाते, गड़बड़ाना नहीं है, नहीं समझ में आता बोलो, है ना। दूसरा, ये भी आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले टेबुलर फॉर्म में बदलेंगे। इस सेट का समुच्चय कर रहा है, समुच्चय का एलिमेंट एक्स है, जहां एक्स बिलोंग्स कर रहा है यहां भी किसमें, नेचुरल नंबर, और वैसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 4 के बराबर हो। आप बताएंगे, कराओ जाइए, आप ही बोल, ना इनको बताइए यहां पर कौन कौन सदस्य होगा, कौन कौन होगा, जल्दी बताइए। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहां पर एक्स का मान क्या क्या आएगा, 4। कुछ नहीं बुझा रहा आपको, यहां पर एक्स स्क्वायर, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-2। अरे +-4 का रूट होता है ना, प्लस माइनस कितना, 2। लेकिन मतलब +-2 मतलब 2 और -2, लेकिन -2 नहीं होगा, बिकॉज -2 नेचुरल नंबर। अगर यहां पर नेचुरल नंबर नाप दे के ही दे देता ऐसे आई, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका एलिमेंट हो जाता -2 और 2 दोनों। बात को समझिए, मैथ है, रट नहीं सकते आप,
एक ही क्वेश्चन में खाली यहाँ पर n की जगह i दे देता, एक एलिमेंट हो जाता -2 और 2 दोनों। लेकिन क्या दिया है, क्या दिया है, n। तो कौन सा नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, तो 2 है ना, कि -2, -2 नहीं होगा क्या, -2 प्राकृतिक संख्या है। बैठिए आप बताइए, फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट में एगो तो सदस्य है, इसको सिंगलटन सेट भी। ये बताओ, यहां भी बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू एंड 2x - 1 बराबर 0। बताओ यहां पर इसका एलिमेंट क्या होगा, 1/2, गलत, 1/2 नेचुरल नंबर है, 1/2। अरे यहां पर जानते होगा, खाली बोल देंगे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सब बोल देगा x का मान 1/2, सबका गलत, सबका, क्योंकि यहां बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहां पर x का मान आएगा भी तो 1/2 आएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर, तो ये तो सिर्फ खाली हो गया। मतलब ये कैसा सेट हो गया, नल सेट। नल सेट को फाइनाइट कहेंगे कि इनफाइनाइट, अगर बोला जाए कि नल सेट को फाइनाइट कहेंगे कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहेंगे। मतलब इतना ओकरा हम सदस्य के नहीं गिन सकते, एको तो सदस्य में रहता तो हम गिनिए देते ओकरा, इसको फाइनाइट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अरे एक तो एको को सदस्य में है, रहता तो गिन देते, रहता तब ना, एको को नहीं सदस्य, कैसे हम बोलेंगे कि नहीं गिन सकते इसको, क्या अनकाउंटेबल है। चलिए आइए इस पर आइए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कह रहा है, रुको ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर, दोनों बात बोला। पहला नंबर नेचुरल नंबर और दूसरा नंबर तो प्राइम नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर ना प्राइम नंबर होता है। आभास संख्या का क्या डिफिनेशन हम पढ़े थे, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृतिक संख्याएं आभास संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित। अब बताओ प्राइम नंबर का सेट बोलेगा तो सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये चलते चला जाएगा। फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया बात, ये इनफाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x ऑड हो तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। और नेचुरल नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, समझ रहे हैं ना, ये भी कैसा सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट पहचान लिया, कोई दिक्कत है। चलिए अगला एग्जांपल पे छापेगा, इसको बना लेगा ना, मैथ समझने का चीज है, बनाने का। अब खाली बताता है कि इनमें से कौन सा पेयर इक्वल सेट है। ये तो दिख रहा है, ए का एलिमेंट 0 है, बी का एलिमेंट जरा बना लो, बी का एलिमेंट कहता है x, जहां की x 15 से बड़ा और 5 से छोटा। अरे भाई ये करा 15 से बड़ा और 5 से एक होगा, कंट्राडिक्ट बात है कि नहीं। दो संख्या 15 से बड़ा होगी वो 5 से छोटा कैसे होगा, जो 5 से छोटा होगा वो 15 से बड़ा कैसे होगा। अगर ये बोलता कि 5 से बड़ा और 15 से छोटा तब हो जाता, लेकिन ये बोल, देखो कितना ही खतरनाक बात बोल रहा है, कंट्राडिक्ट बात। 15 से बड़ा 5 से छोटा, इसमें एक भी एलिमेंट, एक तरह से ये नल सेट है। हम नल सेट का भी एग्जांपल दे सकते थे, नहीं ये नल सेट है या नहीं, ठीक से मुझे बोले थे जहां कंट्राडिक्ट बात उत्पन्न हो वो नल सेट है। ये बोला x स्क्वायर बराबर 25, तो इसका मान -5 और 5 सही है, और c बराबर ही तो आ जाएगा सिर्फ 5 है ना। और ये कह रहा x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, क्या करोगे, x स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 बराबर 0, सही है। x यहां कॉमन लेंगे, x -5 आएगा प्लस 3 आएगा, x -5 बराबर 0। अच्छा एक आएगा x -5, दूसरा x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू क्या क्या आया, 5 आया और -3 आया। लेकिन बोला x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल पॉजिटिव मतलब क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक रूट। ये धनात्मक है,
इसका एलिमेंट सिर्फ क्या होगा, कौन इक्वल सेट लग रहा है, सी और डी, सी बराबर डी और अच्छा ई ई, हाँ सी और ई यही दोनों में इक्वल है, और कोई इक्वल है, इसी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, कोई दिक्कत, बस सेट बिल्डर फॉर्म में था, सबसे पहले सबको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, आ जाएगा क्या। तो बाकी एक्सरसाइज बना लेंगे, कौन सा युग्म इक्वल है, बना लेगा ये सब, बना के आना, एग्जाम्पल है ये, फिर एक्सरसाइज है, कौन सा रिक्त समुच्चय बना लीजिएगा, एकदम टट की जाके, भूल नहीं जाना है ना। एग्जाम्पल तो दो बताइए दिए, दो और बच्चल है, एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। ये होमवर्क रह गया।